बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर वाफ़ियत से होंगे। दोस्तों, ये प्यारी सी खीर बनाने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सस्ते पैकेज में ये आपको खीर मिलेगी। ये टोटा चावल लिए मैंने, ये आधा कप हैं, ज़्यादा नहीं है। आप इस मेथड से बनाएं। आधा कप चावल को 3 लीटर पानी, अपना 3 गिलास पानी में मैंने चूल्हे पर चढ़ा दिया। 20 मिनट के बाद जो है चावल गल चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा इसको मैश करने के लिए ये बीटर यूज़ करूँगा, लेकिन आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो आपको फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। आप घर में पड़ी हुई जो घोटनी है उससे भी आप कर सकते हैं, और उसके साथ साथ अगर ब्लेंडर है तो ठंडा करके आप ब्लेंडर में थोड़ा सा इसको ब्लेंड कर लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए ये थिक भी हो गया है, और उसके साथ साथ जो है ये आधा मैश हो चुका है। ये बहुत ज़्यादा मैंने इसको आटा नहीं बनाया। ठीक है, तो ये ऐसा करने से क्या होता है कि इसमें एक लेस सी आ जाती है जो कि खीर के लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं लूँगा एक कढ़ाई, और इस कढ़ाई में मैं 1 लीटर दूध में आधा लीटर पानी मिक्स करके ये मैं चढ़ा दूँगा। ठीक है, अब आप ज़हन में रखिएगा कि मैंने दूध में पानी भी डाला है, आप भी दूध में पानी डालिएगा, और इससे क्या होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा खीर बन जाएगी और बहुत ज़बरदस्त किस्म की खीर बनेगी। यहाँ पे मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, और इसमें डाल दिया है आधा कप चीनी। याद रखिए, आधा कप चावल हैं तो 1 कप चीनी फुल जाएगी, लेकिन मैंने आधा कप चीनी को इसको मैंने थोड़ा-सा कलरफुल बनाने के लिए इधर फ्राई पैन में कर दिया है। अब ये देखिए ये इसका कलर निकला है। आप भी जब ये ऐसा रेड रेड होने लगे फ़ौरन आपने उठा के अपने दूध में डाल देना है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा करके डालना है ताकि ये दूध में मिक्स भी हो जाए, और क्योंकि ये यकदम डालने से ना दूध में एक उबाल सा आता है और दूध के बाहर गिरने का ख़तरा होता है। तो इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। अब देखिए दूध का कलर जो है वो तकरीबन चेंज हो चुका है, पहले वाला कलर नहीं है। अब यहाँ पे जो आधा कप चीनी का रह गया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब ये चीनी जो है अच्छी तरह से पक भी जाएगी, और वो जो चीनी पहले हमने डाली थी उसमें हल्की सी ऐसे स्मेल सी आ रही थी जैसे कोई चीज़ जल गई हो, तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे मैं आधा चम्मच लूँगा ये अपना छोटी इलायची का पाउडर है, ये मैंने डाल दिया है। इसका डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि खुशबूदार जो है हम बना रहे हैं खीर। इसमें कोई खीर मिक्स नहीं है, कोई भी मस्नूई किस्म का हमने पाउडर नहीं डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। इसमें कोई खोया नहीं जाएगा, और इसमें कोई और चीज़ नहीं जाएगी। हमने सस्ते तरीन पैकेज को लेना है, और सस्ती तरीन खीर बनानी है। अब इसमें वो जो चावल मैंने बॉयल करके रखे थे वो चावल डाल देता हूँ, और चावल डाल के इसको भी आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाएं दूध में। तो दोस्तों, जो मेरे नए दोस्त मेरे चैनल पे हैं वो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो मुझे कमेंट और मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए दोस्तों से भी गुजारिश है कि अपना घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आने वाली हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की वीडियोस आप बनाने वाले हैं, रेसिपीज़ आप बनाने वाले हैं। मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट पड़े हुए हैं, अगर आपके पास हैं तो डाल दीजिए। जहाँ पे बादाम हैं, पिस्ते हैं और किशमिश है, ये मैं डाल दूँगा। इसके साथ मैंने नारियल थोड़ा-सा रखा हुआ है, वो नारियल भी ऐसे काट के आप ये भी डाल दें। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो भी ये चलेगा। ये खीर बहुत मज़े की बनेगी। आप देखिएगा झटपट से बन जाएगी। इसमें कोई आपने खीर मिक्स नहीं करनी है, कोई चीज़ और नहीं डालनी है। बस सिर्फ़ आपने यहाँ पे क्या करना है कि थोड़ा-सा ये केवड़ा वाटर लेना है, 2 से 3 ड्रॉप जो है ये आपने लेना है केवड़ा, और ये इसमें डाल देना है। इतनी प्यारी खुशबू आएगी, इतनी ज़बरदस्त किस्म की आपकी खीर बन जाएगी कि लोग अश-अश कर उठेंगे। पूरे मोहल्ले में खुशबू फैल जाएगी। दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये खीर है, तो आप ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि सिर्फ़ 1 किलो दूध से मैं ये खीर बना रहा हूँ। आपको ऐसे लग रहा होगा जैसे मैंने कितनी देर पकाया है इसको, लेकिन इसको मैं जानता हूँ कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा तकरीबन आधा घंटा मैंने पकाया है। ये टोटल बनने में आधा घंटा लगा है, यानी मैंने चावलों को भी पकाया, मैंने दूध को भी पकाया, और उसके साथ-साथ ये तकरीबन खीर जो है ये बन गई है। आधे घंटे में ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ठीक है?
तो दोस्तों आप लोग ये ज़रूर बनाइएगा और मुझे दुआएं दीजिएगा जब ये बन जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन बन चुकी है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देता हूँ ताकि अच्छा आपको मैं बता दूँ कि बहुत ज़्यादा थिक नहीं कीजिएगा, ये थिक हो जाएगी। जैसे ही ये ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैंने ये बाउल में डाल दी है, लेकिन अभी भी इसको मैं जब फ्रिज में रखूँगा ना तो इसकी थिकनेस और ज़्यादा हो जाएगी। ये मैंने बाउल में डाल दी है। अब इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए मैं फ्रिज में छोड़ दूँगा और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी थिकनेस कितनी ज़्यादा हो जाती है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त किस्म की ये कलरफुल जो है वो बन चुकी है। तो दोस्तों ये देखिए, ये मैंने फ्रिज में से निकाली है और ये देखिए जी माशाल्लाह ये देखिए बिल्कुल चम्मच को मैंने उल्टा कर दिया, लेकिन वो खीर जो है उसकी इतनी थिकनेस है कि वो जो है वो बिल्कुल नहीं गिरी। मेरा तो दिल बहुत कर रहा है जी, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो मैं तो अभी खाने लगा हूँ, आप लोग भी आ जाएँ और मेरे साथ खाएँ। अल्लाह पाक की रहमतें, अल्लाह की बरकतें आप सब लोगों के घरों में बारिश बन के बरसती रहे। मेरे दोस्तों अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपकी हर मुश्किल को आसान करे। जो मेरे दोस्त बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफाए कामिला अता फ़रमाए और जो मेरे दोस्त बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रिज़्क दे। अल्लाह आप सबकी दिली मुरादें पूरी करे। मुझे भी अपने दुआओं में आप ज़रूर याद रखा करें। मेरी दुआओं में आप सब लोग जो है वो शामिल रहते हैं। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी और अगली रेसिपी इससे भी बड़ी रेसिपी होगी। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। उस वक़्त तक मुझे दें इजाज़त। मैं खाता हूँ खीर और आप अपने मुँह का पानी जो है वो अंदर कर लें। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।